जल्दी सिलेक्शन दिलाने वाला 5G ट्रिक यही है। देखें कैसे, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किस राज्य को चुना गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, महाराष्ट्र। ऐसे याद करेंगे, भूल जाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे। करेंगे क्या, पूछा क्या जा रहा है, सर्वश्रेष्ठ राज्य अर्थात वो महान राज्य, बड़ा राज्य, और यहीं से महा उठा के इसमें इनबिल्ट करके बार बार क्या बोलेंगे, सर्वश्रेष्ठ कृषि महाराज्य पुरस्कार। अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला, आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, सर्वश्रेष्ठ कृषि महाराज्य पुरस्कार, और महा से यही आपका आंसर निकलेगा महाराष्ट्र। ऐसे ना भूलें। आपका सिलेक्शन सुनिश्चित तभी होगा जब आप पढ़ने से ज़्यादा फोकस याद करने पर करेंगे, क्योंकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता तो ये नहीं मैटर करता कि आप कितना पढ़े हैं, कितना टाइम पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैटर ये करता है कि आपको वो आंसर याद आ रहा है या नहीं। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 10 जुलाई का करंट अफेयर जोरदार तरीके से पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। सीधा अपने क्लास में चलते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, रूस है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आ जाती है कि गार्ड ऑफ ऑनर या कहीं का सर्वोच्च सम्मान दिया रहता है नाम, और फिर वही कंफ्यूजन आ जाता है कि ये रूस का है, फ्रांस का, इंग्लैंड का, अमेरिका का है। तो हम लोग का तरीका क्या है, आंसर को उठाए के और इसी में इनबिल्ट कर देते हैं। जैसे आप यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर बोलते हैं तो आप क्या बोलोगे, गार्ड रूस ऑफ ऑनर। क्या बोलोगे, गार्ड रूस ऑफ ऑनर। जैसे आपको ये सेट हो चुका है कि गार्ड ऑफ ऑनर, ऐसे जब आप बार बार बोलेंगे तो गार्ड रूस ऑफ ऑनर, और यहीं से आपका रूस से आंसर निकलेगा कि ये रूस का सर्वोच्च सम्मान है। और किसको मिला है, तो पीएम मोदी जी को मिला है। क्यों, अभी हाल में गए हुए हैं कहाँ पर, 22वां जो भारत और रूस शिखर सम्मेलन हो रहा है, कहाँ पर, मॉस्को में, वहीं पर गए हैं। पहुँचते ही धड़ाधड़ ये मिल गया है गार्ड ऑफ ऑनर, किसको, मोदी जी को। और मोदी जी को बहुत अनगिनत क्या मिल चुका है, ये सम्मानित हो चुके हैं। अनेक किसके देश से उनको सर्वोच्च सम्मान मिला है, जैसे किसका, अभी भूटान का मिला था सर्वोच्च सम्मान 2024। 23 में कहाँ कहाँ का मिला है, फ्रांस का, और उसके बाद क्या, मिस्र का, पपुआ न्यू गिनी का, फिजी का, पलाऊ गणराज्य, मतलब मैक्सिमम जगह का मिल चुका है। तो जब प्रश्न पूछा जाएगा तो यही हो सकता है कि कहाँ का है, तो ये आप लोग क्या बोलोगे, गार्ड रूस ऑफ ऑनर। और बाकी ये मोदी जी को मिला है तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किस राज्य को चुना है, तो इसका सही आंसर क्या है, महाराष्ट्र। ऐसे याद करेंगे, भूल जाएंगे, थोड़ा गोला झोला कर लेंगे, हमेशा के लिए याद रहेगा। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार, मतलब सर्वश्रेष्ठ होंगे, और सर्वश्रेष्ठ को अगर उसका सिनोनिम्स देखा जाए तो महान भी बोला जा सकता है, और महान से हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, सर्वश्रेष्ठ कृषि महाराज्य पुरस्कार। यहाँ महान के मतलब जो राज्य वो है कृषि वाला, वो महान राज्य है, अर्थात महाराज्य अर्थात बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर अब आप क्या बोलोगे, सर्वश्रेष्ठ कृषि महाराज्य पुरस्कार किसे मिला है, एक मान के इना है बोल के आप क्या बोल रहे हो, कृषि महाराज्य पुरस्कार। और जब आप ऐसा कर लिए हैं तो अब ये हमेशा के लिए महा से आंसर महाराष्ट्र सेट हो चुका है। अब इससे क्या है, अगर इस प्रकार से याद है तो नहीं भूलोगे, नहीं कंफ्यूज होगे। नहीं ऑप्शन में मध्य प्रदेश, मेघालय, तेलंगाना, जितना कुछ है सब जगह कंफ्यूजन तो बनेगा ही। और ये क्या है, एक पी सदाशिवम कमेटी जी के अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया है। दिया क्यों गया है, नवीन कृषि, उन्नत खेती और ग्रामीण पहल में शानदार प्रदर्शन हेतु ये दिया गया है। निम्न में से किसे क्या एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है, तो इसका सही आंसर क्या है, सबका लगत हुई कि पंकज आडवाणी है, नहीं, क्या है, ध्रुव सितवाला जी हैं, और इनको हरा के जीते हैं, जो 2 बार लगातार रहे हैं, तो इनको हरा कर जीते हैं। और ये कितनी बार जीते हैं, ये तीसरी बार जीते हैं, उससे पहले 2015 और 16 में जीत चुके हैं। लेकिन अब मेन मैटर यहाँ आएगा, याद कैसे रखा जाए। तो देखिए अगर देखा जाए यहाँ वाला उठा लें, सित उठा लें या ध्रुव जो उठा लें, अगर हमें ज़्यादा राइमिंग के हिसाब से वाला फिट हो रहा, और यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, एशियाई
पुरुष वाला बोलते ना है कि मतलब पुरुष वाले में क्या हुआ, तो इसका नाम ही दे दीजिए एशियाई पुरुष वाला बिलियर्ड्स वाला चैंपियनशिप किसने जीता। हम लोग जो अवधि में बोलते हैं ये वाला वो वाला, मतलब कौन सा वाला भाई साहब, वाला मतलब ध्रुव सितवाला जी की बात हो रहा, अर्थात जो इसका नाम था, अब ये बार बार क्या बोलोगे, एशियाई पुरुष वाला और बिलियर्ड्स वाला चैंपियनशिप किसने जीता, इस वाला ने, और वाला से बार बार आप क्या बोल रहे हो, ध्रुव सितवाला जी का। और ये आयोजन कहाँ हो रहा था, रियाद सऊदी अरब में। और ये पुरुष वाला है तो कहीं ना कहीं महिलाएं वाला भी हो रहा होगा, तो महिला का कौन जीते हैं, अनुपमा रामचंद्रन जी ने। तो इसको आप क्या बोलोगे, एशियाई महिला पमा, क्या बोलोगे, एशियाई महिला पमा बिलियर्ड्स पमा चैंपियनशिप 2024 वाला किसने जीता है। तो पमा से कहीं ना कहीं आपको ये रिलेट करेगा कि अनुपमा जी ने महिला वाला जीता है। हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, सेविलियर डी ऑनर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, रोशनी नाडर मल्होत्रा जी ने जीत मिला है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये भी यही दिक्कत है कि द लीजन दी ऑनर ये कहाँ का है, किस देश का है, यही कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए ये फ्रांस का है, अब यहाँ थोड़ा किसी का सर्वोच्च सम्मान है, जैसे इस देश का, हमारे यहाँ भारत रत्न है, भारत का सर्वोच्च रत्न तो सम्मान, तो अगर उसमें हम कुछ उल्टा सीधा जोड़ें तो ऑड भी लग सकता है, इसलिए यहाँ हम ऑड ना लग के आप देखिए क्या करेंगे, द लीजन, समझ रहे हैं ना, ये अपने हिसाब से जोड़ के जैसा हम लोग तरीका बनाते हैं ये आप कर लीजिएगा। बाकी नहीं तो पता लगे कोई रूस का देख है, कहीं से गलती मिल के पता लगे हमें ऊपर सब आ जाए, तो ये आप कर लीजिएगा कहाँ का है। और अब ये आप समझ चुके होंगे कि जिस भी देश का सर्वोच्च सम्मान इस टाइप में आता है तो उसके नाम उस देश का वही में उठाई के फिट करके बार बार वही बोलना ही है। और ये फ्रांस का इनको किनको मिला है, रोशनी नाडर मल्होत्रा जी को मिला है। तो क्या करोगे, इसमें भारत सर्वोच्च सम्मान इसी में इनके नाम में जोड़ लोगे कि तो वो कहीं ना कहीं आपको हिंट करेगा। और इससे पहले फरवरी 2024 में किसको मिला है, शशि थरूर जी को मिला है। और रोशनी नाडर मल्होत्रा जी क्या हैं, HCL टेक की चेयरपर्सन है। बस मेन प्रश्न यही बन सकता है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा, तो इसका सही आंसर क्या है, USA अमेरिका। अब देखिए क्या है, हम लोग नाटो को तो पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं, नारूटो अर्थात रू औटा से क्या निकल कर आते हैं, इसके अध्यक्ष मार्क रूट निकल के आते हैं। लेकिन यहाँ बात क्या किया जा रहा है, नाटो शिखर सम्मेलन 2024, ऐसे जो ये बोलते हो अमेरिका में हो रहा, आप यहाँ रिका उठा के ऐसे बोलो, नारूटो शिखरिका या शिखर, देखो शिखर भी है, सम्मेलन 2024। और ये ध्यान रखेंगे साथ में 2024 लेकर चलेंगे, क्योंकि जब 25 वाला आएगा तो यहाँ पर थोड़ा आपको एडिट करके 25 वाले के हिसाब से 25 का ये सेट करना पड़ेगा, नहीं बाद में ये कहें कि ऐसा वैसा, ठीक। तो नारूटो की शिखरिका सम्मेलन 2024 कहाँ, और सिख रिका अगर आपको ये आ जा रहा है तो रिका से आंसर क्या निकलेगा, अमेरिका। और ये सब बार बार बता ही चुके हैं, कहाँ पर, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 में। टोटल देश कितने हैं, 32। लेटेस्ट कौन सा जुड़ा है, स्वीडन वाला ने। और ये है क्या, यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका है देशों का एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है कि अगर इस देश में अगर 32 देश में अगर कोई बाहरी इसको कुछ मतलब आक्रमण करता है, युद्ध करता है या मारता है, तो ये 32 लोग मिलकर उसको मारेंगे। यही दिक्कत है इसमें। हाल ही में चर्चा में रहा क्या, स्त्री पहल का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर क्या है, महिला एवं विकास मंत्रालय, जो पूरी तरह से गलत है। तो सही आंसर क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब स्त्री देख के सबका महिला लागत हुई, ना ही, अब थोड़ा अलर्ट हुई है, महिला ना है, ये क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। तो इसको आप क्या बोलोगे, स्त्री ग्रामीण पहल। क्या आप जो स्त्री पहल है इसको याद कर रहे हो और अलग से ये कंफ्यूजन में जा रहे हो, नहीं तो होगा तो आप इसको बोलो स्त्री ग्रामीण पहल। अब ये का और थोड़े गोला जोला कहीं के याद कह सकते हैं, देखें। अब ये ग्रामीण, ये क्या लिखा है, स्त्री, ऐसे देखा जाए हिंदी में तो, और ये ग्रामीण से है। अभी बताओ, स्त्री
ग्रामीण में बोला जाता है ना, बाकी और शहर में और वैसे जगह ही तो क्या बोला जाता है, लेडी बोला जाता है कि ना बोला जाता है? आप लोग खुद ही बताओ, कमेंट में थोड़ा बतावा करें कि क्या कुछ कैसे इंटरटेन हो रहा है और साथ में याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप सब लोग आलसी तरह बस ऐसे पड़े पड़े लेटे देख रहे हो, इससे बहुत फायदा नहीं होगा, इसको फोकस है। तो स्त्री कहाँ बोला जाता है, महिला कहाँ ये गाँव में बोला जाता है, ग्रामीण में, तो यहाँ से थोड़ा रिलेट, और शहर में क्या बोलेंगे, लेडी। और ये क्या है, दीनदयाल जो अंत्योदय योजना ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको इलेक्ट्रिक साइकिल दिया जाएगा। ठीक, हाल ही में चर्चा में रहा सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या है, स्वदेशी हल्के टैंक। और एक इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, नागस्त्रम, यानी त्रम अरम क्या हो गया था, आत्मघाती ड्रोन, यहाँ से रिलेट कर लिए थे। अब ऐसे देखिए, ये जोरावर है और इसका संबंध किससे है, स्वदेशी हल्के टैंक। तो अब यहाँ हल्का उठा ले और टैंक उठा ले, या सिर्फ टैंक ही जोड़ दें तो उतना ये नहीं ऑप्शन आएगा कि विदेशी भारी टैंक, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर टैंक रिलेटेड रहेगा तो ऐसे ही रहे, तो चाहे यही सिर्फ जोड़ लें या दोनों। तो चलिए हम तो यहाँ ऐसे बोल दे रहे हैं, जोरा हल्का वर टैंक। अब जोरावर भी है और हल्का टैंक भी है, अर्थात दोनों है। अब जो जोरावर आप बोलते थे ऐसे ना बोलें, जोरा टैंकवर बोल दें। क्या बोल दो, जोरा टैंकवर बोल दें या जोरा हल्कावर टैंक बोलिए। मतलब जब ऐसे बोले रहेंगे तो उतना आपका आंसर निकल, और जो रेगुलर देख रहे हैं उनका तो निकल ही रहा होगा, और पहली बार आए हैं तो मान लीजिए कोई चीज़ अभी तक जो अलग अलग कर रहे थे अब इसको मानना शुरू कर दीजिए, क्या दिक्कत। ये क्या होगा, जो उच्च ऊंचाई पर कार्य क्षमता बढ़ेगी, हल्का रहेगा तो ऊपर ले जाकर उसका। और ये किसके नाम पर है, जनरल जोरावर सिंह जी थे, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। तो अब इसको क्या बार बार आप बोलोगे, जोरा हल्कावर टैंक, या सीधा आप बोल सकते हैं जोरा टैंकवर। हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल अर्थात FATF की अध्यक्षता किसे प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर क्या है, एलिसा मद्राजो। और FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो क्या करता है, आतंकवाद को जो फंडिंग करते हैं उसको रोकता है। और इसका मुख्यालय पेरिस 1989। अब देखिए इसको याद कैसे, अलग अलग याद करने में दिक्कत है, आप भूल जाएंगे कि मार्क रूट है कि क्या है। अब जो नाटो को नारूटो बोले हैं, अब उनके लिए तो ये हो गया ना कि इसका जो है नाटो के मार्क रूट है, लेकिन एलिसा मद्राजो का क्या करेंगे, FATF है, जैसे हम लोग इसको याद किए थे। एक CBDT सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेज को क्या हम लोग बोलते हैं, CB रवि DT वाल, क्या बोलते हैं, CB रवि DT वाल, ऐसे फ्लो में बोलने हैं। तो रवि से रवि हो गया और वाल से अग्रवाल, ये याद हो गया। तो अगर ये सब याद है तो यही याद हो जाएगा। आप क्या बोलोगे, FAT मद्राजो TF, क्या बोलोगे, FAT मद्राजो TF। आप ऐसे फिर नहीं तो ऐसा नहीं करोगे तो अलग में भी तो यही करोगे, FATF के अध्यक्ष का है एलिसा मद्राजो है। करना दोनों में ही है, याद दोनों में करना, यहाँ आप भूलोगे कंफ्यूज होगे। लेकिन अगर ये कहीं एक बार सेट हो गया, याद हो गया कि FA मद्राजो TF हो गया है, तो ये आप ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। हाल ही में भारतीय मूल की सांसद क्या है, लिसा नंदी को किस देश में संस्कृत, मीडिया और खेल मामले का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? अगर मेन रूप से पूछा जाएगा तो ये देश का नाम ही पूछा जाएगा। ठीक, तो लिसा B10 नंदी कर दीजिए। क्या बोलोगे, लिसा B10 नंदी। और नाम हम नहीं बिगाड़ रहे हैं, बस एक बार गलती बता दिए तो आप वो कर लीजिए। और अगर और होते संस्कृति नंदी, दोनों जुड़ जाएगा। अब आप लोग समझ चुके हैं। और ये एक वहीं पर अभी जानते ही हैं कि जो ऋषि सुनक जी थे, वो क्या नाम है, ब्रिटेन के PM पद में हार गए हैं और नए कौन बने हैं, कीर स्टारमिंग ब्रिटेन। क्या बोलोगे, कीर स्टारमी ट्रेन या टेन, तो यहीं ब्रिटेन निकलेगा। और क्या है, ये पहली महिला वित्त मंत्री वहाँ की, इंग्लैंड की पहला महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, रेचल रिव्स भी बनी है, पहली है और महिला है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के प्रमुख स्वच्छ देशों में शीर्ष स्थान किसे मिला है? अभी रिपोर्ट इसका जारी हो चुका था कि क्रम वाइज किसको कौन सा रैंक था, तो उसमें से 10 शहर जो नए मतलब आए हैं देश, उसमें से कौन क्या किस नंबर पर है, तो यहाँ देखेंगे। उससे पहले क्या करेंगे कि ये जारी कौन करता है,
एल सेंटर और कोलंबिया सेंटर दोनों मिलकर फॉर इंटरनेशनल आर्ट साइंस एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, मेन यही रहता है, इतना याद रहेगा तो वो पीछे वाला खुद ब खुद ऑप्शन में रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पर्यावरणीय, क्या याद किए थे, पर्यावरणीय और बिया प्रदर्शन सूचकांक, अर्थात एल भी हो गया था और बिया से कोलंबिया। भारत की रैंक कितनी थी, 176। आधार क्या है, मतलब इसकी वायु की गुणवत्ता वहाँ क्या है, बेस्ट, जो एक कूड़ा कचरा होता है उसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं, धन में उसको कैसे बदलते हैं, और जैव विविधता वहाँ की कैसी, ये सब इसका कुछ फंडामेंटल आधार होते हैं कि मतलब उसी के उस पर निर्णय लिया जाता है। तो इसका सही आंसर पहला नंबर क्या है, एस्टोनिया जो है फर्स्ट देश है। दूसरे नंबर पर कौन है, लग्जमबर्ग है। तीसरा कौन सा है, ये जर्मनी है। और फोर्थ नंबर पर कौन सा हो, ये है फिनलैंड है। बाकी अभी ये सब आप समझ चुके होंगे। अब देखिए मैक्सिमम जितने आज के करंट अफेयर बन सकते थे हमने वहाँ पर कवर किया हुआ है, और पढ़ाने या पढ़ने से ज़्यादा हमने फोकस याद करवाने पे किया। और याद आपका तभी होगा, पढ़े पढ़े लेटे लेटे देखने से वीडियो से कुछ नहीं होने वाला, बस टाइम कट सकता है। तो इसलिए आप सभी लोग खुद का नोट्स बनाएं। अगर हाँ बहुत आपकी शेड्यूल बिजी है, जॉब चल रहा है, कोई परिस्थितियाँ ऐसी कि आप नोट्स नहीं बना सकते, उस केस में आप ना भी बनाए चलेगा। लेकिन अगर आप ओनली स्टडी करते हैं तो नोट्स बनाना कंपलसरी है। 2-4 बार रफ में लिखेंगे और जब रिवीजन करेंगे तो थोड़ा सा ऐसे लिखते हुए करेंगे कि वो ज़्यादा टाइम तक रिकॉल कर हो सके। और जब एक बार याद हो गया तो आप भूलेंगे नहीं, ये आपके लिए सिक्योरिटी है। और ग्रीन जोन अर्थात सिलेक्शन वाले जोन पर अब हम लोग चलते हैं। ये रेड जोन अभी तक पढ़ें, क्योंकि जब आंसर याद रहेगा तब वहीं सिलेक्शन होगा ना, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगी। अब देखिए 7 जुलाई को प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ पुरी दिशा रथ यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है। अब पुरी अगर ऑप्शन दिया है तो पुरी भी निकलेगा, और सिर्फ ओडिशा दिया है तो दिशा से ओडिशा भी निकलेगा। हाल ही में चर्चा में रहा डूरंड कप 2024 ना, हम लोग अब क्या पढ़ते हैं, इसको फूरंड कप बोलते हैं, का आयोजन कहाँ, और फूरंड से एक फुटबॉल है हुई नहीं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, खो खो में इसे कन्फ्यूज रहा है। हाल ही में क्या प्रोजेक्ट परी किसने लॉन्च किया, प्रोजेक्ट परिंस्कृति हम लोग पढ़े ना, ये थोड़ी नहीं पढ़े। क्या है प्रोजेक्ट परिंस्कृति, किसने प्रारंभ किया, कीर्ति अर्थात आंसर निकलेगा संस्कृति। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य की अभ्रक खदानों में को बाल को क्या बोले हैं, झाल, और श्रम को क्या बोले हैं, झरम मुक्त घोषित किया है। भाई झा बार बार बोलत है, हमें पता है झारखंड का है, इतना बार बार बोलत है। हाल ही में LIC के MD/MCO के रूप में किसे नामित किया गया है, दोबारा पॉइंट क्या है, सिद्धार्थ LI मोती, क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ LI मोती, ऐसे करके हम लोग बनाए हैं कुछ। हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन है, किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, तो इसका आंसर क्या है, विश्वतः गोलदार। हाल ही में चर्चा में रहा राइजो या राइनो अर्थात रीनो, क्या होगी, गैंडा, या ऐसा ना याद आवे तो क्या बोलोगे, राइजो गैंडा। तो परियोजना या योजना का कहाँ है, तो आंसर होगी गैंडा। हाल ही में भारतीय वायु सेवा में कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, NTA द्रम, क्या NTA द्रम अर्थात द्रम रुद्रम फर्स्ट मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में, सही आंसर है ब्रजेश रथ, क्या हाथरस, ब्रजेश हाथ, श्री रथ वास्तव में इनका आंसर यह है। हाल ही में जीवन लाइसी समर्थ, क्या बोलोगे, जीवन लाइसी समर्थ परियोजना किसने लॉन्च की है, अर्थात क्या हो जाएगा आंसर LIC। 6 जुलाई को 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया गया। दिवस की थीम क्या है, कोऑपरेटिव बिल्ड फॉर अ बेटर सहकारी फॉर ऑल, मतलब इसी में ये उठाएंगे जोड़ के इसी में बार बार आपको बोलना ही बोलना है। और कल का प्रश्न का क्या था, ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो सही आंसर क्या है, मसूद पेजिशरान, क्या बोलोगे, है तो कुछ दूसरा इनके याद हमहू करना है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं बार बार, मसूद पेजिशरान, और यहीं से आंसर निकलेगा ईरान। और आज का प्रश्न ऑफ द डे क्या है, कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किस राज्य को चुना है, तो आप सभी लोग कैसे हटा के इसको क्या जोड़ के दिए हैं, आप लोग आंसर जरूर दीजिए।
अब ये आप सभी की सुविधा के लिए ये सब है, ये है समझते हैं। बार बार जो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताओ कैसा लगा, शेयर, रोना धोना, जादू टेना, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आपका सारे क्लास, क्विज, PDF सब मिलते रहते हैं, और इसमें यहाँ जरूर जुड़िए। और आशा करते हैं आपको ये जो ट्रिक है सिर्फ करंट अफेयर तक नहीं सीमित रहे, आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी पढ़ाई स्टडी करते हैं और सिलेक्शन के उद्देश्य, तो वहाँ भी ये अप्लाई करें। उतना ढंग का नहीं हो पाता कोई बात नहीं, टूटा फूटा जितना हो पाए उतना जोड़िए जो हो पाता है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।